Good morning, teachers, and all my dear friends. Today is my presentation on the topic UNCRPD. UNCRPD फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो हम UNCRPD के अंदर हम पढ़ेंगे इट इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी ऑफ UN एंड इट मेक श्योर डिग्निटी एंड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू बी मेंटेन बाय ऑल कंट्री। इसके अंदर था कि हमारे जो डिसेबिलिटी पर्सन है, चाहे वो बच्चा है या फिर और कोई लेडीज़ है या फिर कोई मैन है, उन सब का हमें इक्वल राइट है। उस पर उनका भी वो सारी कंट्री के अंदर उनका इक्वल राइट्स है और उनकी जो डिग्निटी है और उनके राइट्स है पर्सनस के, वो इक्वल टू द ऑल मेंबर्स है। द पर्सन विद डिसेबिलिटी इंजॉय फुल इक्वलिटी अंडर द लॉ। इस UN के अंदर ये बनाया गया था कि जो हमारे डिसेबिलिटीज़ पर्सन हैं उनके पास फुल इंजॉय इक्वालिटी अंडर द लॉ। उनके पास उनके पास फुल इक्वल राइट्स है लॉ के अंदर, वो भी उनके पास भी सारे हक है। एज पर दिस ट्रीटी आर full and equal member of society convention was the first human right treaty of the 21st century। जो हमारी UN ट्रीटी थी, जो हमारी UNCRPD थी, उसमें जो ये कन्वेंशन हमारा फर्स्ट कन्वेंशन था 21st सेंचुरी का डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए, कि जो हमारे डिसेबिलिटी पर्सनस हैं वो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको भी इक्वल राइट्स है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हिस्ट्री ऑफ UNCRPD। जो हमारा UN डिक्लेयर था ईयर, ये हमारा 1981 टू 1992 एज द ईयर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी में, मतलब ये हमारा 1981 टू 1992 में सोचा गया था कि हमारे जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन हैं उनको एक फेस में रखा जाए, यानी कि उनको फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह, मतलब उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई टू नो अबाउट द राइट एंड प्रॉब्लम, उसमें उनका हक और उनकी परेशानियाँ। एंड कमेटी रिकमेंड टू फॉर्म अ ट्रीटी बिटवीन द कंट्रीज़, और ये हमारी संधि कंट्रीज़ के बीच में संधि हो टू एंश्योर फुल राइट्स फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। सारी कंट्रियों के लिए लागू किया जाए कि हमारे जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। फिर इस कमेटी के अंदर स्वीडन एंड इटली गेव द आउटलाइन ऑफ, इसमें हमारे स्वीडन और इटली ने बहुत काम किया था। उन्होंने एक सुझाव भी दिया था, बट उस सुझाव के उन्होंने सुझाव दिया था, पर उस सुझाव के लिए उस टाइम कुछ मतलब डिसीजन नहीं लिया गया था, उनके जो डिनाइड कर दिया गया था उसे बाय द मेंबर ऑफ UN दैट दे हैव इनफ रूल फॉर डैट। मतलब जब तक जितने भी रूल थे वो ही काफ़ी थे उसके लिए उनका सुझाव मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद इन 2000 द 5 बिगेस्ट NGOs, हमारे 2000 में 5 बिगेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो हमारे वर्किंग करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ PWE पीपल विद डिसेबिलिटी, जो हमारे 5 सबसे ज़्यादा बिगेस्ट NGO थे जो कि हमारे पीपल्स जो विद डिसेबिलिटी उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने अपील की UN को टू अडॉप्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू एंश्योर द राइट ऑफ PWD। उन्होंने इंटरनेशनल जो हमारी UN है, हमारी यूनियन नेशन है, उन्होंने अपील की कि जो हमारा उनका राइट है, राइट्स ऑफ PWD को क्या करा जाए, अडॉप्ट करा जाए। फिर इन 2001 UN जनरल असेंबली फॉर्म कमेटी। उसके बाद 2001 में UN ने जो PWD ने अपील की थी उसको एक्सेप्ट किया और 2001 में कमेटी एक फॉर्म की गई। वो कमेटी कमेटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मैक्सिको, और इसके अंदर हमारे इटली और मैक्सिको ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, मेक द प्रोसेस फास्ट एंड फाइनली मतलब बहुत ज़्यादा वर्क किया था इस चीज़ के ऊपर। और हमारा ऑन 13 दिसंबर 2006 अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली, और हमारे 2006 में 13 दिसंबर 2006 में हमारी UN जनरल असेंबली बन चुकी थी। आफ्टर दैट
दिस इज़ अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली ऑन 13 दिसंबर 2006। फिर इसके हमारे अंदर ओपनड फॉर सिग्नेटरीज ऑन 30 मार्च 2007। जो हमारा 2007 में हमारी जो सिग्नेटरी थी, हमारे जो सिग्नेचर्स थे वो ओपन किए गए। ऑन कब किए गए थे? 30 मार्च 2007। आफ्टर दैट, in the history of UN convention to receive the highest number of signatory in its opening day। मतलब हिस्ट्री ऑफ यूएन, मतलब यूएन की इतिहास में सबसे ज़्यादा सिग्नेचर्स रिसीव हुए थे इन द ओपनिंग ऑफ यूएन में। जो हमारा ये ओपनिंग हुई थी इसके अंदर हमारे सबसे ज़्यादा सिग्नेचर्स इसके फर्स्ट डे पे आए थे। आफ्टर सिग्नेचर एंड rectification by 20 country, it came into force on 3rd May 2008। जब सिग्नेचर्स हो गए और रेक्टिफिकेशन बाय 20 कंट्रीज, मतलब 20 कंट्रियों द्वारा इसका सिग्नेचर्स करे थे और रेक्टिफिकेशन, तो ये हमारा केम इनटू हमारे फोर्स में आ गया था। कब आया था? 3rd May 2008। सिग्नेटरीज मतलब तो सिग्नेचर होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उनको अपने पार्लियामेंट में बिल पास कराया गया। जब उनका वो बिल पास हो गया तो वो उस फोर्स में आ गए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वेंशन। फर्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर इनहेरिटेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक एंड ऑन चॉइस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन। इसके अंदर था कि हमारे जो डिसेबिलिटीज़ पर्सनस है उनकी भी अपनी चॉइस होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, उनको भी फुल राइट होना चाहिए जैसे कि सभी को होता है सोसाइटी में, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन वही है कि इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि डिसेबिलिटीज़ पर्सन इनको भी एक जैसे नॉर्मल सभी है इनको भी एक ही समान समझा जाए। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, इनको भी पूरा अधिकार है सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करने का और अपना अपने इंजॉयमेंट जीने का। इनको भी मतलब सोसाइटी के अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं, वोटिंग राइट्स, हमारे जितने भी सब कुछ इनों के अंदर मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन। इसके अंदर है हमारे जो इनको रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस एंड एक्सेप्टेशन ऑफ पर्सन्स, मतलब जो डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस हर पर्सन के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है, हर पर्सन अलग अलग होते हैं, तो इनकी हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारे डिसेबिलिटीज़ जो पर्सन है उनको भी हमारा राइट्स है, ह्यूमनिटी है, वो भी ह्यूमन है, उनको भी ह्यूमन डाइवर्सिटी से इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल, जैसे पूरी ही कंट्रीज़ में सभी पर्सनस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, हमारी जो मैन और वुमेन है उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग हैं गर्ल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बॉयज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसमें हमारा इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। आफ्टर दैट रिस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो हमारे चिल्ड्रंस है विद डिसेबिलिटीज़ उनको अलग नहीं रखना चाहिए, सभी चिल्ड्रंस को एक ही समान स्कूल में पढ़ना चाहिए, किसी को भी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस UNCRPD कन्वेंशन। इट हैज़ 2 पार्ट्स। प्रियम्बल होता है प्रस्तावना। ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। सारे जो हमारे ह्यूमंस हैं उन सभी के वो एक यूनिवर्सल है, वो इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है, और वो हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है। उनों के अंदर कोई भी भेदभाव या फिर हम एक दूसरे से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को हमें एक समान समझना चाहिए। इट हैज़ सेट ऑफ, सेकंड पार्ट है इसका, इट हैज़ सेट ऑफ 50 आर्टिकल। इसके अंदर 50 आर्टिकल है जिसमें इन विच ईच प्रिंसिपल, मतलब इन विच ईच आर्टिकल डिफरेंट प्रिंसिपल्स, उसके पर्सन्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट UNCRPD इन द होल वर्ल्ड हैव बीन डिस्कस्ड। आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? टू प्रमोट, प्रोटेस्ट एंड एंश्योर द फुल एंड इक्वल enjoyment of all human rights and fundamental freedom
बाय ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अंदर है हमारा जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन है उसके अंदर इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल मतलब किसी में भेदभाव नहीं का होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको प्रोटेस्ट करना, उनको एंश्योर फुल इक्वल एन्जॉयमेंट और हमारा प्रमोट करना सभी को इक्वल होना चाहिए। एंड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर देयर इनहेरेंट, उनकी हमारी जो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए इनहेरेंट डिग्निटी। आर्टिकल 2 में डिस्कस किया था, इट हैज़ डेफिनेशन, इसके अंदर सभी के उसके डेफिनेशंस है डेट आर डिस्कस्ड इन ट्रीटी। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़, क्या लैंग्वेज है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, रीजनेबल है, यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या है। आर्टिकल 3 जनरल प्रिंसिपल ऑफ UNCRPD, इसमें जनरल प्रिंसिपल्स बताए UNCRPD के। आर्टिकल 5 इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 6 वुमेन्स जो हमारी विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया। आर्टिकल 7 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है। आर्टिकल 8 अवेयरनेस रेजिंग। आर्टिकल 9 एक्सेसिबिलिटी। आर्टिकल 10 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 11 सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन एमरजेंसीज। आर्टिकल 12 इक्वल रिकॉग्नाइजेशन बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 एक्सेस टू जस्टिस। आर्टिकल 14 लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। थैंक यू।